हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? याद है डीपी सर की क्लास यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। चलो, हो गया इकोनॉमिक्स का पेपर। शांति हुई दिमाग में, अच्छा हो गया। बोला ही था हमने, कहा ही था, मगर वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर देखकर कॉमर्स के बच्चे भी घबरा गए थे। एनीवेज, अब है महाकुंभ सैटरडे अकाउंटेंसी। तो हम बिना समय बर्बाद करे अगर एक प्रॉपर प्लानिंग से काम करें तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक बहुत ही क्या कहूं, मैं शॉर्ट चीज बताना चाहता हूं। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं फॉलो करते। देखो यार, चीजें इजी भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, मगर इम्पॉसिबल नहीं है ना? तो क्या करना चाहिए आपको उन टॉपिक्स से स्टार्ट करना चाहिए जो आसान भी है और आने वाले भी हैं। जैसे सबसे पहला, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। एक, सारे मेजर हेड्स, दूसरा सब हेड्स, और तीसरा उनके एग्जाम्पल्स। आपको पता है गिनती के 50 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके मेजर हेड्स और सब हेड्स मुझे याद करना, और क्लास 11 से पढ़ रहे बेटा। तो हमें, अरे यार, बैलेंस शीट के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा? हम कॉमर्स के बच्चे। द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, डबल एंट्री सिस्टम, ऑल एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल, अरे यार ये सब क्या है? ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं जिसको आपके कोर्स में नाम दिया गया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, टेंजिबल एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। और ऐसे ही होते इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, माइनिंग राइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, और all these things, they are intangible assets. तो आपसे क्या पूछा जाता है? आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस निकालो तो सही, 10 साल के पेपर्स की स्कैनिंग करो तो सही, आपके पास जो किताबें हैं उनको पढ़ो तो सही। आपको क्या करना है? आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो बैलेंस शीट है, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1, कंपनीज एक्ट, बोलो, कंपनीज एक्ट 2030। एक कॉम्पैक्ट बैलेंस शीट क्या है? कॉम्पैक्ट मतलब शॉर्ट बैलेंस शीट क्या है? एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम है नोट नंबर का, और 2 कॉलम्स हैं अमाउंट के। अमाउंट, पहले करंट ईयर, फिर प्रीवियस। ये तो हो गया फॉर्मेट। इसमें क्या अजीबोगरीब। अच्छा, और ये फॉर्मेट अगर आप याद करते हो तो आपको 4 नंबर का बोनस अगले चैप्टर में भी मिलेगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। वहां से भी तो संभावना है आने की। तो हमारी बैलेंस शीट का पहला सेक्शन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, फिर लग जाता है टोटल।
सेकंड पार्ट है इसका एसेट्स, और एसेट्स में रखी है मात्र दो चीजें। जी हाँ प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और फिर लग जाता है टोटल। और ये कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, जो टोटल लायबिलिटीज का होगा वही टोटल एसेट्स का भी होगा। डुअलिटी, डबल एंट्री, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, राइट? डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा मैं जब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट बी में जब हम रेशियो एनालिसिस पे जाएंगे तो क्या प्यारी प्यारी रिश्तेदारियां हैं इनकी। जैसे मम्मी के भाई को मामा कहते हैं, वैसे शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी के मिलाप को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे पापा के भाई को अंकल कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के मिलाप को टोटल डेट्स कहते हैं। मजेदार बात है, लेकिन ये सब हम रेशियो एनालिसिस में करेंगे क्योंकि वहां छोटी छोटी इक्वेशंस होंगी, फॉर्मूले होंगे, आपको मिसिंग फिगर्स निकालने होंगे। डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, उन सब के लिए इसका काम पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अभी 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 हम बात कर रहे हैं मेजर हेड्स और सब हेड्स की। आप क्या करें, अपनी कॉपी में इस तरह से एक फॉर्मेट बनाए, और आपको कसम है आपके इष्ट देवता की, और इस तरीके से कसम दे दी। और क्यों दे दी? इसलिए दी, प्रेजेंटेशन हमारी अकाउंटेंसी में बहुत मैटर करता है बच्चों। अगर प्रेजेंटेशन आपने खराब किया तो मार्क्स पूरे पूरे नहीं मिलते, आधा एक कट जाता है। गंदगी मत करना, हम लोगों को कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है। देखो ये चश्मा लग गया, पढ़ाते पढ़ाते चश्मा लग गया, ऐसा बारीक, ऐसा गंदा, ऐसा छोटा छोटा सा लिखते हैं बच्चे, घुस घुस के देखना पड़ता है। नंबर बढ़ गया भाई, अच्छा लिखो, अच्छा प्रेजेंटेशन करो। अगर तुम्हें 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है कि मेजर हेड्स, सब हेड्स और एग्जाम्पल्स के बताओ बैलेंस शीट के, तो आप ऐसा कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, जो कंपोनेंट दिया है जिसको हम बोल सकते हैं आइटम्स, यहां लिखेंगे मेजर हेड और यहां लिखेंगे सब हेड। समझ गए आप? अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत आसान से शुरू करूंगा। सबसे पहले आपसे टीचर पूछेगा, बताओ बेटा जनरल रिजर्व कहां आएगा? तुम्हें आधा नंबर गिफ्ट करूंगा मैं, ऐसा एग्जामिनर बोलता है। अरे सीबीएसई बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है यार, मत डरो, आसान चीजें ही पूछती है। बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो पहली में भी फेल हो जाओगे, KG1 में भी फेल हो जाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा, 12वीं कक्षा यार, स्कूलिंग की लास्ट कक्षा। मेहनत तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? जनरल रिजर्व कहां आएगा? मेजर हेड है उसका शेयर होल्डर्स फंड, ये वाला, और उसका सब हेड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐसा लिखो, देखो एग्जामिनर ऐसा टिक मार्क लगाएगा, हाफ मार्क दे देगा। समझे? फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी कहां आएगी? आपको बोलना है प्लांट एंड मशीनरी आएगी नॉन करंट एसेट्स। वेरी गुड। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, टेंजिबल एसेट। वेरी गुड। यार ये कोई रॉकेट साइंस है? 50 आइटम से यार, तुम खुद निकाल लो आज इस चैप्टर को पढ़ के। 3 नंबर। तीसरा, बताओ गुडविल कहां आएगी? अरे वाह सर। या बताओ पेटेंट्स कहां आएंगे? या बताओ माइनिंग राइट्स कहां आएंगे? अरे यार ये ऐसा लगता है माइनिंग राइट वर्ड सुन के कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट पूछ लिया। सब्सिडी रिजर्व, अरे सब्सिडी रिजर्व
शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल। चौथा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसका भी सरनेम रिजर्व है, जैसे मेरा देशपांडे है, आपका किसी का दुबे होगा, त्रिपाठी होगा, राइट, बंसल होगा, गोयल होगा, गुप्ता होगा, जिसका भी सरनेम रिजर्व है, रिजर्व, वो कहां आता है बैलेंस शीट में? वो आता है शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या बात? नंबर 5, चलिए बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा? अरे यार, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का तो सीएफएस में भी मेरे बच्चों को हमेशा, मतलब मेरे बच्चों को यानी सभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेकर जाते हैं, क्योंकि इट इज रिलेटेड विद बोरोइंग्स। बोरोइंग या शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, फाइनेंसिंग बोल लो भाई, अंग्रेजी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी चलेगा। मगर यहां कहां आएगा? फॉर्मेट में कहां आएगा? शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में कहां आएगा? तो ये आएगा करंट लायबिलिटी, ये वाली, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा। चलो जल्दी बताओ, चेक्स इन हैंड कहां आएंगे? चेक्स इन हैंड, करंट लायबिलिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तुम्हें क्या करना है? 7, 8, 9, 10 करते करते तुम्हें ले जाना है 50। मैं एक बहुत ही रैपिड फायर वाला वीडियो, 1 मिनट का जो होता है शॉर्ट वीडियो, वो डालूंगा, जिसमें मैं 50 आइटम बोलूंगा। तुम रुक के सुनना, सुन के लिखना, और मेजर हेड सब हेड के कॉलम बनाना। ऐसा करके आओगे, हमारा दिल इतना खुश हो जाता है, बस टिक 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 हाफ मार्क्स देते हैं। देखो, घड़ी भी बज गई। ये संकेत है इस बात का कि ये आने वाला है, तो करो तैयारी। मिलो अगले वीडियो में, ऐसे छोटे लाऊंगा वीडियो, ताकि आप बोर ना हो प्यारे बच्चों। फिर से याद दिला रहा हूं, अपने दोस्तों को बोलो, डीपी सर की क्लास, मेहनत करने वाली क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने नंबर बढ़ाओ। मैं चाहता हूं आप सब 80 on 80 लाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।